हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2√y y ऑफ 0 इक्वल टू ए हैज। अब हमें बताना है कि ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये क्या सॉल्यूशन रखेगी। इफ दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज लेस देन 0, no solution if a is greater than 0, infinite many solution if a equal to 0 and a unique solution if a is greater than and equal to 0। ये क्वेश्चन हमें CSIR नेट में जून 2015 में पूछा गया था। हमें बताना है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, होगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो हमारी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई टू द पावर अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड इनिशियल कंडीशन y ऑफ b इक्वल टू c वेयर दिस b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो अगर हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है विद दीज कंडीशंस, देन इफ़ a हमारे पास अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो फिर हम c को देखेंगे। अगर c पॉजिटिव है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, ठीक है। और अगर c इक्वल टू 0 है तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर a नेगेटिव हो गया हमारे पास, इफ़ a इज नेगेटिव देन इफ़ c इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये हमारा c 0 है और a नेगेटिव है तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट ट्री। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें क्या दी हुई है, y डैश इक्वल टू 2√y हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है गिवन y डैश इक्वल टू 2y टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इससे अगर रिजल्ट से हमारा कंपेयर करें कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या है 0 से 1 के बीच में, यस अल्फ़ा लाइन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और यहाँ पे जो a है ये, ठीक है, a क्या है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम किसको देखेंगे, हमें क्या कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल टू a। अब सारी कंडीशन हमारी c पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, तो 0 1 -1 2 4 1/2 एनीथिंग इट कैन बी। बट हमें यहाँ पे इसको देखना है, सी को देखना है। इफ़ सी इज़ पॉजिटिव एंड सी इक्वल टू 0, तो हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। अगर ए 0 हो जाएगा, ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू 0 तो वी विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हमारा रिजल्ट यही कहता है, क्या कहता है हमारा रिजल्ट कि इफ़ सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सी क्या है हमारा 0 है, यहाँ पर सी 0 है तो हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बाई यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इफ़ ए इक्वल टू 0, तो यह रिजल्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन इफ़ ए इज ग्रेटर देन 0, जब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया तो नो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब हमें ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तो गिवन है, हमें y ऑफ 0 इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन इफ़ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ए इज लेस देन 0, तो ये वाला देखते हैं हम। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब ए पॉजिटिव है और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इज दिस ग्रेटर। बट इसने यहाँ रिजल्ट में क्या दिया हुआ है, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ़ ए ई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इन्होंने इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो ये रिजल्ट भी ये हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग ऑप्शन इज सी। सो बाई यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 और 15 सेकेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन नवंबर 2020, ठीक है। हमें यहाँ कह दिया लेट के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी इक्वल टू वाई टू दी पावर 5k/5k+2 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, इसको हम देख के यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस में से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस में हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये क्या बोला, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन विच इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 to infinity, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसके पास 2 सॉल्यूशन होंगे, तीसरे बोल रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये बोल रहा है कि कोई कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में
इससे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई टू दी पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, वाई ऑफ बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर ये ए पॉजिटिव होता था, ठीक है, इफ़ ए इज पॉजिटिव देन हम सी से रिजल्ट निकाल देते, इफ सी पॉजिटिव देन यूनिक सॉल्यूशन, इफ सी इक्वल टू 0 देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इफ दिस ए इज नेगेटिव देन सी इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें क्या बोला गया है, इसका कोफिशिएंट क्या है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करें कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमारा 1 है तो 1 पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगेगा हमारे पास, ये वाला लगेगा। और हमें कंडीशन क्या दी, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो भी दिया हुआ है हमें साथ में, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 0 एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वाई ऑफ 5k प्लस टू टी ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो ए है इसका कोफिशिएंट है वाई का, वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पावर है 5k प्लस टू विच इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है, लेस देन वालों की, बिकॉज के क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया है के पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 1 से लेस देन होगी एंड ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो अगर हमें हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करें, जो अल्फा है हमारा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी यानी रियल नंबर। तो हमें यहाँ पे दिया वाई ऑफ 0 यानी रियल नंबर इक्वल टू सी, तो अब सी की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 0, और जो हमारा जो ये पावर है अगर मैं इसको अल्फा बोलूँ, ठीक है, अल्फा बिलोंग करता है 0 से 1 में, तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ए हमारा पॉजिटिव है और जो सी है वो क्या है, 0 है, तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विद विच इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 ना हो के एनी अदर क्वांटिटी होती विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। इट हैज़ एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ये वाला हमारा सी पार्ट, यहाँ सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट हैज़ नो कंटिन्यूस सॉल्यूशन, डिस्कार्ड, यहाँ से बी डिस्कार्ड एंड ए बी डिस्कार्ड, तो हमारा रिमेनिंग ऑप्शन क्या बचता है, बाय यूजिंग दिस सिंपल रिजल्ट वी हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो ऑप्शन C is our correct option. This equation has infinite many solution. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एग्जिस्टेंस यूनिकनेस का क्वेश्चन है। ये आता हमारा जून 2012 में, ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है ये वाला। तो हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है वाई टी इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई टी इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है। एफ बताया गया है कि एफ क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है। देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और अ सॉल्यूशन इन इंटर कंटेनिंग 0 बट नॉट ऑन आर फॉर सम एफ, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इक्वेशन वाई डैश टी इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई टी, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन दी वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है, एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, ठीक है। हमें कोई भी कंटिन्यू, आप एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मेरे को इसको सिंपली सॉल्व करना है, या फिर आप एफ टी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एफ को लिया है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से वाई डैश टी इक्वल टू वाई ऑफ टी, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी टी बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वाई यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई की पावर टी, इसको हम लॉग सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, तो यहाँ इधर आ जाएगा, तो वाई अपॉन सी बन जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लेंगे लॉग वाई माइनस लॉग सी, तो वाई अपॉन सी, और यहाँ से ई की पावर टी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी आ जाएगा, और हमें इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो पुट दिस इनिशियल कंडीशन, तो 1 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, ई की पावर टी की फॉर्म में आ जाएगा। विच चीज़ क्या है, ये क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन है, और कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये पूरे इंटरवल आर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं कि दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर सम एफ कैंसिल अ यूनिक सॉल्यूशन इन आर, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नो सॉल्यूशन इन आर, ठीक है, नो सॉल्यूशन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है, 1 सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, तो ये नो सॉल्यूशन वाला यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। डी ऑप्शन में क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन इन इंटरवल कंटेनिंग 0, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आया हमारा 0 के इंटरवल में कंटेन करता है, बट इसने क्या बोला आगे, बट नॉट ऑन आर फॉर सम एफ, ठीक है। अगर सिर्फ यहीं तक बोलता है सॉल्यूशन इन इंटरवल कंटेनिंग 0
ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा मे बी ट्रू हो जाता, बट इसने आगे कंडीशन डाल दी कि बट नॉट ऑन आर, पर ये जो रिजल्ट है हमारा यूनिक सॉल्यूशन है ये वाला, ये हमारे पूरे आर पर वैलिड है। ठीक है, तो हमें इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन इन आर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कंसीडर दिस आई वी पी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये बोला है कि एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमें वो इंटरवल निकालना है। तो हम देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते वाला, क्योंकि अल्फा क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। अगर अल्फा लेस देन 1 होता तो हम वो वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, जो हमने शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या दिया हमें वाई डेस इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा वाई की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई मिलेगा, डेट इज इक्वल टू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1, तो पुट करते हैं। तो टी की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से -1 मिलेगी। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई इक्वल टू टी -1। ठीक है, अब हम इसे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाई इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 - टी हो जाएगा, ये हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमें अब देखिए ये हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला है। अब देखते हैं किस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, तो देखिए -∞ यहाँ पे 1, टी इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 1 इस इंटरवल में भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में 1 नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटरवल है यहाँ पे। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन -1 टू ओपन टू 1। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया, फिर हमें यहाँ पे y इक्वल टू सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का फिर हमने देख लिया कि सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमसे CSIR जून 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।